नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसरो नासा का सबसे महंगा और सबसे ताकतवर सैटेलाइट निसार जो है वो लॉन्च हो चुका है। आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर के बारे में बता दें। अब तक के सबसे महंगे और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को आज यानी कि बुधवार 30 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया है। इस मिशन पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसे नासा और इसरो ने मिलकर के बनाया है। इसे भारत के ही श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम को 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट के जरिए जो है लॉन्च किया गया। रॉकेट ने निसार को 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया। इसमें करीब 18 मिनट का समय लगा। निसार 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पोलर ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जिसमें सैटेलाइट धरती के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पोलर ऑर्बिट का ही एक खास रूप है। ये पहली बार है जब GSLV रॉकेट से उपग्रह को इस ऑर्बिट में स्थापित किया गया, इसलिए बड़ा माइलस्टोन है। इस मिशन की अवधि 5 साल की है। निसार मिशन पृथ्वी का MRI स्कैनर है जो कि भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसको पहले से ही चेतावनी देगा। ये सैटेलाइट दोहरे रडार सिस्टम, हर मौसम में काम करने की क्षमता और साथ ही साथ सेंटीमीटर स्तर की सटीकता के साथ पृथ्वी की सतह को स्कैन करेगा। अब कुछ सवाल जवाब में मिशन की पूरी डिटेल समझ लेते हैं, जो सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए। सबसे पहला सवाल है, निसार सैटेलाइट है क्या? दरअसल निसार एक हाईटेक सैटेलाइट है। इसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। इसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने मिलकर के बनाया है। इस मिशन पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये सैटेलाइट 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा। 97 मिनट में 12 दिनों में 1,173 चक्कर लगाकर ये पृथ्वी की लगभग हर इंच जमीन को मैप कर लेगा, हर इंच। इसके पास बादलों, घने जंगल, धुएं और यहां तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। ये धरती की सतह पर बहुत छोटे जो बदलाव हैं उन बदलावों को भी देख सकता है। दूसरा सवाल जो सोशल मीडिया पर है वो सवाल ये था कि निसार मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इस मिशन का? दरअसल निसार मिशन इसका मुख्य मकसद जो है वो धरती और उसके पर्यावरण को करीब से समझना है। यह सैटेलाइट खास तौर पर 3 चीजों पर नजर रखेगा। जमीन और बर्फ का बदलाव, ये देखेगा कि धरती की सतह या फिर जो ग्लेशियर्स हैं इनमें कितना बदलाव हो रहा है, जैसे जमीन का धंसना या फिर बर्फ का पिघलना, इसकी जो है जांच करेगा। दूसरा इसमें है जमीन के पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि जंगलों, खेतों और दूसरी प्राकृतिक जगहों की स्थिति को ये मॉनिटर करेगा ताकि ये समझा जा सकेगा कि पर्यावरण कैसा है। तीसरा है समुद्री क्षेत्र, समुद्र की लहरों, उनके बदलावों और समुद्री पर्यावरण को ये जो है लगातार ट्रैक करेगा। इन जानकारियों से वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण को भी बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। मिशन का ओपन सोर्स डेटा सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगा। सबसे बड़ी बात, मुफ्त में ओपन सोर्स डेटा उपलब्ध रहेगा। एक और सवाल यह है कि ये पारंपरिक सैटेलाइट से अलग कैसे है, क्या डिफरेंस है इसमें? दरअसल पृथ्वी के तेजी से जो बदलाव हो रहे हैं उसको पारंपरिक सैटेलाइट से बिल्कुल सटीक तरीके से, एक्यूरेट तरीके से ट्रैक नहीं किया जा सकता। निसार इस कमी को पूरा करेगा। ये हर मौसम में हाई क्वालिटी तस्वीरें लेता है, कैसा भी मौसम हो। ये धरती की हर छोटी बड़ी हरकत को लगभग रियल टाइम में दिखाएगा, हर एक मूवमेंट को ट्रैक करेगा। एक सवाल यह है कि निसार सैटेलाइट काम कैसे करता है? दरअसल निसार में एक 12 मीटर डायमीटर का गोल्ड प्लेटेड रडार एंटीना है जो कि 9 मीटर लंबी बूम से जुड़ा है। ये एंटीना माइक्रोवेव सिग्नल्स को धरती पर भेजता है जो कि वापस लौटकर जानकारी देती है। खास बात यह है कि इसे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है। ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जो कि 2 तरह के रडार, नासा के L बैंड और इसरो के S बैंड का इस्तेमाल करेगा।
एल बैंड के बारे में आपको बता दें, एल बैंड दरअसल 24 सेंटीमीटर की वेवलेंथ, ये जंगलों या फिर मोटी सतहों के अंदर देखने में बेहतर है। और एस बैंड की अगर बात करें तो 9 सेंटीमीटर की इसकी वेवलेंथ है। ये तरंगे ज़्यादा बारीक चीज़ों को पकड़ने में मदद करती हैं। ये धरती के सेंटीमीटर स्तर के बदलाव को भी पकड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर धरती कहीं 10 सेंटीमीटर नीचे दब रही है या 15 सेंटीमीटर ऊपर उठ रही है तो निसार इसे रंगों के जरिए दिखाएगा। जैसे हरा रंग ले लीजिए, हरा रंग यानी कि धरती कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठी, लाल रंग यानी कि धरती 15 सेंटीमीटर तक ऊपर उठी, नीला रंग यानी कि धरती कुछ सेंटीमीटर नीचे दबी और पर्पल रंग यानी कि धरती 10 सेंटीमीटर नीचे दबी। ये तमाम जो है डिटेल्स वो ये निसार बताएगा। सवाल एक ये भी आया कि इस मिशन को कितने चरणों में बांटा गया है। इसका जवाब है इस मिशन को 4 मुख्य चरणों में बांटा गया है। 4 मुख्य चरणों में। पहला है लॉन्चिंग का जो चरण है, लॉन्चिंग फेज, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना। दरअसल निसार को आज यानी कि 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसके लिए इसरो का GSLV F-16 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ। दूसरा है इसका डिप्लॉयमेंट फेज। डिप्लॉयमेंट फेज की अगर बात करें तो सैटेलाइट को तैयार करना। निसार में एक 12 मीटर चौड़ा रडार एंटीना है जो कि सैटेलाइट से 9 मीटर दूर एक खास बूम पर लगाया गया है। ये बूम नासा के जेट प्रोपल्शन लैब यानी कि JPL ने डिजाइन किया है और ये कई स्टेप्स में अंतरिक्ष में खुलता है, अलग अलग स्टेप्स में खुलेगा। सोचिए जैसे कोई एक मान लीजिए एक बड़ी छतरी है, बड़ा छाता है, वो अंतरिक्ष में धीरे धीरे खुल रहा है। इस चरण में सैटेलाइट का ये एंटीना पूरी तरह सेट हो जाएगा ताकि वो अपना काम जो है वो शुरू कर सके। तीसरा इसमें है कमीशनिंग फेज। कमीशनिंग फेज की अगर बात करें तो सिस्टम की ये जांच करेगा। दरअसल लॉन्च के बाद पहले 90 दिन तक कमीशनिंग या फिर इन ऑर्बिट चेकआउट यानी कि IOC के लिए होंगे। इस दौरान सैटेलाइट के सारे सिस्टम, जितने सिस्टम्स हैं उनको चेक किया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जितने भी इसमें उपकरण लगे हैं सब कुछ ठीक काम कर रहे हैं या फिर नहीं। पहले सैटेलाइट के मुख्य हिस्सों की जांच होगी, फिर JPL के इंजीनियरिंग पेलोड और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो भी टेस्ट किए जाएंगे। पहले 90 दिन तक ये सर्कल चलेगा। चौथा है साइंस ऑपरेशन फेज। असली काम की शुरुआत दरअसल कमीशनिंग के बाद शुरू होगी, जो कि साइंस ऑपरेशन फेज शुरू होगा, आखिरी जो फेज है जो मिशन के अंत तक चलेगा। इस दौरान निसार धरती की निगरानी शुरू करेगा। सैटेलाइट को सही ऑर्बिट में रखने के लिए समय समय पर छोटे छोटे मैन्यूवर्स जो हैं वो किए जाएंगे ताकि वो डेटा इकट्ठा करने में कोई भी रुकावट ना आए। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये वो स्टेज है जब निसार असली काम शुरू करेगा, यानी कि धरती की तस्वीरें खींचना, बर्फ, जंगल, समुंदर और ज़मीन के बदलावों को लगातार ट्रैक करना। तो बड़ी उपलब्धि और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर हैं। नासा और इसरो का ये जॉइंट जो है ये ऑपरेशन है। क्या कहेंगे आप इस पर? भारतवासी होते हुए कितना आपको गर्व हो रहा है? सबसे महंगा अब तक का ये जो है लॉन्च किया गया है स्पेस मिशन, और कहीं ना कहीं 5 साल तक जब ये चलेगा तो पूरी दुनिया में क्या प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं उसमें बड़ी मदद जो है मिलेगी। भारतवासी होते हुए कितना आपको गर्व महसूस हो रहा है? क्या आप इस पर कहते हैं? आपकी क्या राय है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।